Back button. Select 35% profit. 148.6. Selected 5180. Record button. 0007. 0008. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज एक बार फिर 24 नवंबर 2022 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 195 लेकर के। बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों रूटीन पर चलना और बड़ा मुश्किल होता है रूटीन को दोबारा बनाना, और इसी मुश्किल दौर से मैं भी अभी इन दिनों गुज़र रहा हूँ। जो कुछ बताना था वो तो मैंने कल कहानी में ही बता दिया था कि मैं अपने ऑफिस जाते समय या आते समय रिकॉर्ड करता हूँ। तो कल की कहानी मैंने जाते समय रिकॉर्ड की थी, आज भी जाते समय ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रास्ते का समय का उपयोग करने में बड़ा मज़ा आता है। कहने को मेरा जो विद्यालय है वो मेरे घर से 31 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूरा 1 घंटा या उससे कुछ ज़्यादा ही समय लग जाता है। और इससे बेहतर क्या हो कि समय के दौरान अगर मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर दूं और अपने रूटीन पर वापस आ जाऊं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और सुनने वालों के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा होगा। बहरहाल बात चल रही है साथियों कवि सम्मेलन की, और नाराज़गी की भी कुछ बातें चल रही थी। लेकिन देखिए क्या होता है, अच्छी बात यह है कि जो नाराज़गी है वो सामने आ जानी चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये होती है कि नाराज़गी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो स्थायी हो, जो परमानेंट हो। और हमारी टीम में भी हमारे जो सीनियर साथी ये सब जो थे, उनके मन में भी चाहे अगर कुछ मन में नाराज़गी थी भी, तो वो ऐसी नहीं थी जिसको जाहिर किया जा सके, जिसको पब्लिकली किया जा सके, पब्लिक के सामने जिसको लाया जा सके। तो इसलिए और कोई भी काम हो, कोई भी संगठन हो, नाराज़गी होना मुझे लगता है कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है, ताकि आपको पता रहे कि आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, आप कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल निकले हैं। और ये बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारी टीम में, छोटी सी भले ही टीम है, लेकिन हमारी टीम में ये गुंजाइश हमेशा रहती है कि जिसको जो कहना है वो अपनी बात खुल करके कह सके। बल्कि टीम क्या, रिकॉर्डिंग क्लब का पूरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपको अगर कुछ कहना है तो उसके लिए आपको किसी प्रोग्राम का इंतज़ार नहीं करना है, आपको किसी जीबी का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप उठाइए, अपनी बात कह दीजिए। और ऐसा हुआ भी है कई बार। इनफैक्ट अभी 2022 में भी हुआ है, वो भी आएगा कहानी में आगे, वो भी ज़रूर आएगा, चिंता मत कीजिए। तो कार्यक्रम जब समाप्त हुआ साथियों, अभी नाराज़गी की बात को थोड़ा साइड में करते हैं, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। मतलब तो वही सबसे मिलना जुलना, क्योंकि सब मुख्य धारा के लोग थे, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षा विभाग के जो संगठन होते हैं उनके भी लोग थे, और कुछ अपने दृष्टिवादी समाज के लोग भी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो यहीं के थे, कुछ अलग अलग प्रतिष्ठित संगठनों के लोग भी थे, जैसे रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब, इस तरह के। तो ये जो समावेशी समाज बनाने की जो मुहिम है वो तो हमारी शुरू से ही चल रही है। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, हालांकि वो लॉयंस क्लब के मेंबर हैं, श्रीमान सोमरतन आर्य जी। उन्होंने पूछा, हाँ भाई अब क्या है, कार्यक्रम तो हो लिया, अब क्या इरादा है, अब क्या व्यवस्था है? तो ने कहा यार कोई व्यवस्था नहीं है अभी, तो क्या व्यवस्था? फिर किसी ने पता नहीं कहा कि भाई कोई खाना वाना कुछ नहीं है क्या?
इतने में जो सुभाष जी के माध्यम से जो पुखराज जी थे उनसे धनराशि का संकेत मिल गया कि उनकी तरफ से सहयोग मिल गया है। तो तुरंत फिर गॉड साहब को इशारा किया मैंने और गॉड साहब ने तुरंत घोषणा की चलिए अब यहाँ से हम लोग इंडोर स्टेडियम चलेंगे। तो वहाँ से जो कुछ खास लोग थे वो हमारे कवि मित्र जितने थे वो सब हम लोग मिल करके हमारे टीम के लोग जो थे वॉलंटियर्स, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे रीडर्स, सब लोग हम लोग चले इंडोर स्टेडियम पटेल मैदान के लिए। और इधर जो हमारे ये जयपुर वाले जो साथी थे इन्होंने इच्छा जताई कि भाई हम निकल जाते हैं सीधे जयपुर। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, आए हैं तो खाना तो खा के जाएंगे आप, ठीक है बेशक आपके पास गाड़ी है, साधन है, सब कुछ है और आप चले भी जाएंगे, गाड़ी चला भी लेंगे, रात में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे। बड़ी मुश्किल से उनको खाने के लिए तैयार किया। जयपुर वाले साथियों का मैं कल जिक्र कर चुका हूँ। अब आप समझिए कि जिस बेरुखी से जाने का इरादा वो कर रहे थे उससे भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और वो एक शेर भी है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो भी बात तो रही होगी, हमारी भी कुछ गलतियां रही होंगी उनके दिमाग में, कुछ बातें, लेकिन वो निकलवाएं कैसे। बहरहाल पहली सफलता तो यही थी कि किसी तरीके से इनको खाने के लिए तैयार किया जाए। चलिए उनको डिनर कराया, इधर हमारे कवि मित्रों को डिनर कराया और वही सबके खाने के बाद में लास्ट में फिर गॉड साहब और हम लोगों ने खाना खाया। और तब तक लगभग रात के 11:15 बज गए थे, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा ही टाइम हुआ हो। सब कवियों को अपने अपने कमरों में पहुंचाया गया, जिसकी ट्रेन थी उसको स्टेशन तक पहुंचाया गया और बाकी हमारे जितने साथी थे, जितने क्लब के जितने लोग थे, उन सबको भी अपने अपने घरों तक रवाना करने के बाद लास्ट में गॉड साहब ने अपनी गाड़ी में लिया हमको और अपने घर छोड़ा, क्योंकि वो तो हमारे पड़ोसी हैं। वहाँ भी जब डिनर चल रहा था उस समय भी हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई इसका पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन गॉड साहब बस ठीक है शांति रखो, चिंता मत करो। ये किस्मत की बात है कि हर बार हमें कुछ ना कुछ। अच्छा, हमारे फैमिली के लोग भी, जयपुर से हमारी सिस्टर भी आई हुई थी, मतलब सिस्टर इन लॉ, सॉरी, हमारी सिस्टर इन लॉ स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए रुकी हुई थी, हमारी मदर इन लॉ भी थी, तो वो लोग भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और सिस्टर इन लॉ कुछ थोड़ा बहुत सहयोग भी करके गई थी इस कार्यक्रम के लिए। तो ये इसी तरीके से मिले जुले प्रयासों से, चाहे वो पुखराज जी की मदद हो, चाहे वो गॉड साहब के टीम की मदद हो, खुद गॉड साहब की हो, या हमारे अपने लोगों की मदद हो, उन सब से मिल करके जैसे तैसे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन यादगार कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर पहला हमारा आयोजन अजमेर में, और पूरी तरह से सफल इस लिहाज से भी रहा कि जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि सुनने वाले सब मुख्य धारा के लोग हों और सुनाने वाले हमारे लोग हों। तो ये, हाँ, वो कल मैं जो कवि का नाम भूल गया था, बता दूं, अकबर ताज, एमपी से, खंडवा से, अकबर ताज उनका नाम था। वो कल याद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी अचानक याद आ गया। तो अब साहब कार्यक्रम तो हो गया समाप्त, और इसी समय हम लोगों ने एक कोर टीम का ग्रुप भी बना रखा था अलग से, लेकिन कोर मेंबर्स तो डिनर करके चले गए थे जयपुर की तरफ। पीछे रह गए मैं और अर्पण जी।
अली भाई भी चले गए थे। उस दिन रविवार का दिन था, 20 मई 2018 को। और उस समय भी हमारी टीम का हिस्सा विनोद भाई भी थे, लेकिन वो आना चाहते थे, उनको मैंने ही रोका था। मैंने कहा यार छोटा सा कार्यक्रम है, रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। तो ये एक विशेष बात थी। अगले दिन सब काम से फ्री होने के बाद में वापस जाना था, जहाँ पे इनके कवियों के रुकने की व्यवस्था जहाँ थी। और उस समय कुछ लोग रह गए थे। एक तो अकबर ताज खुद रह गए थे और शिखा दुबे जी रह गई थी। उनकी ट्रेन शाम की थी। और भी एक दिल्ली से एक जो थे, उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो BRA में टीचर हैं। उनके कुछ परिचित थे, तो कुल मिला के वो भी रुक गए थे यहाँ पर। अकबर ताज जी को दरगाह वगैरह जाना था, और बाकी हमारे उपाध्याय जी और ये सब तो, शिवशंकर उपाध्याय जी और वो सब तो निकल गए थे। तो जब कवि लोग रुके हुए हैं पीछे से, तो उनके खाने पीने की, उनकी बाकी सब व्यवस्थाएं करना भी ज़रूरी है। फिर गए इंडोर स्टेडियम। मैं गया जयंती मैडम के साथ, और उनको ऑफिस भी संभालना था, तो उनको कहा भाई आप मुझे छोड़ दीजिए। वहाँ पर मैंने भानु को बुला लिया था। भानु भी उन दिनों अजमेर ही था। तो हम लोग फिर पीछे मैं और भानु रुक गए, और उनके नाश्ते की और लंच की व्यवस्थाएं करके इंडोर स्टेडियम में जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो सारी कर ली। और तब जा कर के जो इनका बिल था, इंडोर स्टेडियम वालों का, होटल का बिल जो था, वो भी पे किया, और पता चला कि बिना किसी नुकसान के सब काम हो गया। लास्ट में कुछ मुझे याद आता है कि चूँकि कवियों को देने का, और वो हर कवि को 3-3 हज़ार रुपये दिए थे हम लोगों ने 2018 में। तो वो सारी व्यवस्थाएं गॉड साहब ने कर दी थी पहले ही। लास्ट में मुझे याद आता है कुछ 8,000 करीब बचे थे हमारे पास में, सब पेमेंट करने के बाद। तो वो गॉड साहब को हमने लौटा दिए थे कि भाई आपने इतना सारा खर्चा किया है, तो इसलिए आप ये रखिए। कुल मिला करके बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के वो कार्यक्रम हमारा संपन्न हो गया था। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो कुछ अनुभव हुए टीम के साथ में, वो काफ़ी लंबे समय तक आगे चलने वाले थे। और एक बात जो समझ में आई वो ये कि इस कार्यक्रम से पहले हमारे 2 साथी साथ में हुआ करते थे, भाई शरद जी और प्रतीक जी, और सूर्य सर अलग हुआ करते थे। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ये ऐसा हुआ कि ये लोग आए भी साथ और गए भी साथ। और उस दौरान जाहिर सी बात है, शायद आखिरी बार, अंतिम बार, क्योंकि उस रूप में डिस्कशन उसके बाद उनका नहीं हुआ वो आपस में। हमारा सबका तो हुआ, उनका नहीं हुआ होगा। तो उस डिस्कशन में जो कुछ निकल कर के आया, कहीं ना कहीं उसने भी नाराज़गी को कुछ बढ़ाने का काम किया। अदरवाइज इतनी नाराज़गी होती नहीं, क्योंकि जब देखिए आप 3 घंटे का सफ़र साथ साथ करते हैं, वो भी 3 घंटे आना और 3 घंटे जाना, और जिस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं केवल और केवल उस कार्यक्रम के लिए अगर जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में तो बातें होंगी। और उस दौरान कार्य प्रणाली को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के, कार्यक्रम में जिन लोगों को बुलाया गया उसको लेकर के, कार्यक्रम में जो कुछ व्यवस्थाएं की गई उसको लेकर के, इन सब बातों को लेकर के, या कार्य प्रणाली जिस तरह की थी क्लब की, उस सब पर चर्चाएं होना लाजमी था। और एक बात ये भी है कि ये समय आते आते आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा सर ने दैनिक भास्कर की जो रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे,
उसको करना भी बंद कर दिया था, ये कह करके कि मेरी नैतिकता मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती है कि मैं भास्कर अखबार को कन्वर्ट करके ऑडियो में सभी साथियों तक पहुंचाऊं। अब ये नैतिकता का प्रश्न भी आ गया था, लेकिन ये सारी बातें करेंगे आगे। अखबार के बारे में भी बात करेंगे, नाराज़गी की भी जो लंबी चौड़ी श्रृंखला चली वो भी बात करेंगे। वो ऑडियो मेरे पास, जो मैंने जो ऑडियो रिकॉर्ड किए थे उस समय, वो आज भी शायद संभाल करके रखे हुए हैं। लेकिन आज तो बस अनुमति चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं। और फिर वही आज याद है मुझे 24 नवंबर है, आज हमारे एक सीनियर साथी जो भी कन्वेंशन का हिस्सा रहे थे, श्रीमान सुरजीत जी का, सीनियर सिटीज़न है दिल्ली से, उनका जन्मदिन है। तो सुरजीत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से। इसके अतिरिक्त भी आज हमारे किसी भी साथी के जीवन में जो भी खुशी का अवसर हो, उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमेशा आने वाला हर पल सबका सुखद रहे, इसी कामना के साथ आज विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।